आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के राज्य के दूसरे भाग में आज प्रवेश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला भाग आपको पसंद आया था। पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने राज्य के विषय में अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर के राज्य में लगातार प्रचार करा है, कहा है पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और हमने सबसे पहले जिस वर्ष को हमने कोट करा था वो है मत्ती की इंजील, उसका 6वां अध्याय और उसकी 33 आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक आश्वासन देता और साथ ही साथ हमें इंसिस्ट कर रहा है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य का मन जो है वो संसारिक बातों पे, संसारिक धन संपत्ति की ओर लगता है। और वो इसीलिए कह रहा है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो कुछ भी संसार में पाया जाता है और जिसके पीछे अन्य जाति अर्थात अविश्वासी लोग भाग रहे हैं वो तुम्हें आप ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें गहराई से अगर देखें, अगर हम थोड़ा सा भी मनन करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम परमेश्वर के राज्य में सब कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें इंसिस्ट कर रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य को खोजें, उसको ढूंढने का मन बनाएं ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें, क्योंकि उसमें प्रवेश करने के बाद हमारे पास परमेश्वर की सिक्योरिटी रहती है। वो सिक्योरिटी जो कि कोई भी संसार की वस्तु या कोई भी संसार का इंसान हमें प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें अनदेखे एनिमी अर्थात वो दुश्मन जो दिखाई नहीं देता उससे भी हमारी प्रोटेक्शन करता है, उससे हमें हिफाजत रखता है। इसलिए लिखा हुआ है भजन संहिता 91 जो है वो इसी बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें बहेलिए के जाल से बचाता है, महामारी से बचाता है। वो हमारा गढ़ है, हम उसके 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 पंखों तले अर्थात हम उसके शरण में रहते हैं। और इस प्रकार से हमें खाने पीने और रहने और हर प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इस राज्य में मुहैया होती हैं, जिसमें हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा जो है हमें भाग दौड़ नहीं करती। हमारा जो जीवन है वो एक आसानी का जीवन हो जाता है। जिस प्रकार से हम इजरायलियों को देखते हैं, पहले वो फिरौन की गिरफ्त में थे, अर्थात जो दर्शाता है कि हम किस प्रकार से पाप की गिरफ्त में थे, पाप के बंदी थे, और उसके बाद मूसा उन्हें वहां से छुड़ाता है जो कि यीशु मसीह का प्रतीक है, और उसके बाद वो राज्य में हमें ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमें आग्रह कर रहा है कि हम इस राज्य में प्रवेश करें। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये जो राज्य है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है। ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर कोई राजा विराजमान हो और वो आपको जो है गवर्न करे, परंतु ये राज्य जो है ये अनदेखा राज्य है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, परंतु परमेश्वर का राज्य आपके मन के अंदर अर्थात आपके भीतर है। इसको जानना और इसको समझना आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपसे पिछली बार कहा था कि इस राज्य को जो है जानना बहुत ज़रूरी है, इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है और ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे देखने लगेंगे तभी आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बात कही है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ढूंढो उसे। तो इसका मतलब है कि ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है और हमें प्रयास करना है इसको ढूंढने का। अच्छा, ऐसा क्यों बोला कि इसे ढूंढो? और इसका उत्तर हमें परमेश्वर के वचनों में ही मिलता है, जो कि हमें मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। मत्ती और उसका जो है 7वां अध्याय और उसकी जो है 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे हम। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब ये जो सिद्धांत है ये यीशु मसीह का सिद्धांत है। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही रहस्यम चीज़ है, ये एक भेद है जिसे मैं अभी आपके सामने प्रकट करूंगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इंसिस्ट कर रहा है कि हमें मन बनाना होगा इस परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए, इसे ढूंढने के लिए।
क्योंकि जब तक हम इस मन को मनाएंगे नहीं, अर्थात हम ढूंढने की मनसा नहीं रखेंगे, तब तक ये प्रकट नहीं होगा। आगे की आयतों में हम देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि 8वीं आयत, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसे प्रभु यीशु मसीह उसका खुलासा कर रहा है। कह रहा है जो कोई मांगता है उसी के लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वही पाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो छुपा हुआ है, और हम इन आंखों से उसको नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर आप ही उसे हम पर प्रकट करेगा, लेकिन तब ये संभव है जब हम अपने मन में उसके प्रति खोज की भावना को रखेंगे, जब हमारे अंदर ये चाहत होगी कि हम परमेश्वर के उस राज्य को जाने और उस राज्य को ढूंढने। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर संपूर्ण परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो वास करती है, जिसमें आपको हर प्रकार की बीमारी और रोगों से प्रोटेक्शन मिलती है, एक अच्छी हेल्थ मिलती है, और परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस इसके अंदर वास करते हैं। जैसे वह आपको हर एक महामारी से बचाएगा, बहेली के जाल से बचाएगा, धूप और चांदनी में जो इस प्रकार से ये चीजें घात करती हैं उससे आपको बचाएगा। साथ ही साथ जो है परमेश्वर के वचन संहिता में लिखा हुआ है कि वो हमारे वही तो है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें जो है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ताकि हमारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप इस राज्य में प्रवेश करेंगे, आप नेचुरली जो है वो यूथ की तरफ बढ़ने लगेंगे, आपके शरीर के अंग जो है वो नए होने लगेंगे। ये वही लोग जान सकते हैं, दूसरों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस फुलफिल होते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिए और अपने मन को बनाइए कि आप उस परमेश्वर के राज्य को खोजें, क्योंकि जब तक खोजेंगे नहीं तब तक वो प्रकट नहीं किया जाएगा। 9वीं वर्ष में क्या लिखा हुआ है? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं। तो इसलिए हमें आग्रह करना आवश्यक है, हमें मन बनाना आवश्यक है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्यों कह रहा है कि मांगो? उसकी एक वजह है, जो सारी बातें मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक से कहना चाहता हूँ, यदि आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य को जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाना है तो आपको आज उसे देखना होगा और उसमें प्रवेश करना होगा। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे उसको देखेंगे, क्योंकि बिना देखे आप उसमें प्रवेश नहीं, और फिर उसके बाद वो आप उसमें कैसे प्रवेश करेंगे। ये दो चीजें आज हम देखेंगे, और तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि उस राज्य के अंदर हमारे पास परमेश्वर की क्या क्या सामर्थ आ जाती है, एक अधिकार आता है जिसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि हमें इस राज्य को क्या है, देखना है, विजिबल आंखों से देखना है। लेकिन ये विजिबल आंखों से नहीं, यहाँ पर परमेश्वर जो है आत्मिक आंखों को खोल देता है, ज्ञान की आंखों को खोल देता है, जिससे हम उस राज्य की समझ को रखने लगते हैं। एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3 आय से लेकर 6 आय तक। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह जो है वो व्याख्यान करता है, उसको बताता है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख
नहीं सकता। तो हमें इस वर्ष के माध्यम से ये पता चलता है कि जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तो हम वो देख नहीं सकते। तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म लेना क्या है। आगे क्या लिखा हुआ है? निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर दूसरी बात कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो 3 वर्सेस हैं, 3, 4, 5 और 6, 4 वर्सेस यूहन्ना 3 के में जो लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। यहाँ पे यीशु मसीह एक भेद को खोल रहा है। लिखा है, जब तक हम नए सिरे से जन्मेंगे नहीं तो उस राज्य को देख नहीं सकते, पहली चीज। और जब तक हम जल और आत्मा से ना जन्मे तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ये 2 चीजें हैं। देखना क्या है? जब आप के पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है तो परमेश्वर के उस राज्य को आप देखने लगते हैं। लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय, उसकी 36 आयत से लेके 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें इंसिस्ट कर रहा है कि हम उसे ढूंढें। 12वां अध्याय उसकी 36 आयत से पढ़िए। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जाए जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं उन्हें चंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमारी अविश्वास के कारण, हमारे अविश्वास के कारण पहले जो हमारे बाप दादाओं ने अविश्वास को प्रकट करा और परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने राज्य के प्रति हमारी आंखों को बंद कर दिया है और हमारे मनों को कठोर कर दिया है कि हम उसको ना खोजें। इसीलिए अब हमें मन बनाना होगा और एक बार फिर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके इस मन के अंदर अपने आप को प्रेरित करना होगा, ताकि हम विनती करें कि परमेश्वर उस बात को हम पर प्रकट करे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? जैसे लिखा है कि मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, और मन फिराने का मतलब है रिपेंटेंस। और रिपेंटेंस के विषय में प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है और बार बार ये कहता है अपने, जब तक उसने प्रचार करा उसने यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब ये मन फिराना क्या है, पहले इसको समझेंगे। देखिए, मन फिराने का मतलब है कि आप जो है, आपका दृष्टिकोण जो है वो पलटे, अर्थात आपकी दृष्टि जो है जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहां से फिरकर दूसरी दिशा में जाएं, इसको मन फिराने का मतलब है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर आत्मिक रीति से इस भेद को समझेंगे, जब हमारा मन और हमारी सोच और हमारे विचार संसारिक अर्थात भौतिक वस्तुओं के पीछे लगी रहती हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकते। इसलिए हमें जो है मन फेराना होगा और फेरा के सबसे पहले अपने हृदय के अंदर ये निर्णय लेना होगा कि मुझे आज से परमेश्वर के पीछे चलना है। और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो सबसे पहला काम है वो रिपेंटेंस है। याद रखिएगा, पश्चाताप है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। और जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपकी दृष्टि परमेश्वर खोल देता है और आप राज्य को देखने लगते हैं। सिर्फ अभी राज्य को देखेंगे, इसमें प्रवेश। तो सबसे पहले क्या चीज है कि मन फेराओ,
टेक अ यू टर्न इन योर लाइफ। अभी तक आपके इंटरेस्ट लाइफ के बहुत से होंगे। हर व्यक्ति को मैंने देखा, किसी को म्यूजिक का इंटरेस्ट है, किसी को मूवीज देखने का इंटरेस्ट है, किसी को अलग अलग इंटरेस्ट, और वो अपना पूरा पूरा कंसंट्रेशन जो है उन्हीं बातों में लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें भौतिक हैं और इनका जो है ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी। ये इंटरेस्ट आपको परमेश्वर के राज्य में किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं करने देगा, परंतु ये एक तरह की रुकावट है जो संसार में, संसार के ईश्वर अर्थात उस शैतान में भौतिक चीजों के द्वारा हमें अट्रैक्ट करके उसमें फंसा दिया ताकि हम फिरे ना और उस परमेश्वर के राज्य को देख ना सकें। इसलिए आवश्यक है कि आज आप अपने मन को मनाइए और निर्णय लीजिए, क्योंकि आप जब वचन सुनते हैं, अगर आप उस पर विश्वास नहीं प्रकट करेंगे तो आप किसी भी तरीके से जो है वो मुड़ नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने एक वचन में कहा, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय मार्क 1 और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत को। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य में जो है व्यक्तिगत रूप से हमें प्रवेश करना है। याद रखिएगा, ये राज्य ऐसा नहीं है जैसा राज्य हम अब तक भौतिक रूप से देखते हैं कि कोई रूलिंग पार्टी है या कोई राजा है जो एक जगह पर एक स्थान पर रूल करता है, वो वहां लोगों की प्रोटेक्शन करता है। नहीं, ये एक ऐसा किंगडम है जो परमेश्वर का अर्थात ईश्वरीय किंगडम है, जहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन जो है वो स्थिर रहते हैं। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा अर्थात अपनी सेनाओं के द्वारा हमारे लिए शरण स्थान बन जाता है, वो हमारी प्रोटेक्शन बन जाता है। इसलिए इस राज्य में व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, प्लीज याद रखिएगा, इंडिविजुअली इसके अंदर प्रवेश करना है। हर एक व्यक्ति को मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है एक निर्णय लेना है कि आज से मैं अपनी संसारिक भौतिक चीजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जिसके पीछे अन्य जाति भाग रही हैं वो आपको आप ही प्राप्त हो जाएंगी। तो पहली चीज आपका मन होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से संसार में भौतिक चीजों का सुख उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां और बहुत से दुख आएंगे जो बार बार आते ही रहेंगे, क्योंकि भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये उत्पत्ति की इंजील में परमेश्वर ने आदम के विषय में पहले ही कह दिया था कि आज से जो अपने खून पसीने की रोटी को खाएगा और भूमि जो है तेरे कारण श्रापित है, वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, अर्थात प्रॉब्लम्स को लेकर आएगी। ये श्राप है एक तरीके का। आदम को परमेश्वर ने श्राप तो नहीं दिया था, लेकिन भूमि को श्राप दिया था। और भूमि जो है उसके लिए अर्थात उसके जीवन में जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसके लिए जो है परेशानी का कारण हो जाएंगे। और इससे निकलने के लिए उसे दोबारा जो है आदम जात को अर्थात ह्यूमैनिटी को अर्थात हम लोगों को एक बार फिर परमेश्वर की ओर जो है मन लगाना होगा। और पहला पाप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पाप कौन सा था? पहला पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और अभी हमने यही देखा, इसी कारण क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उसकी बातों पर नहीं विश्वास करा, इसलिए उसने हमारे बाप दादाओं की वजह से आज हमारी आंखों को बंद कर दिया है ताकि हम इस स्वर्गीय राज को देख नहीं सकें और इसमें प्रवेश नहीं कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह को लेकर आया, दया और प्रेम को लेकर आया। वो एक बार फिर पिता की ओर से हमसे विनती करता है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। पहली चीज आज याद रखिएगा, हमें दृष्टि करना है। उसके बाद परमेश्वर के वचनों पर कोई यकीन करना। और पहला जो वचन कहता है वो क्या करता है? हमें अपने पुराने जीवन से, अपनी पुरानी सोच से, अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ने के लिए मनसा बनानी है। आप छोड़ नहीं पाएंगे, याद रखिए। उसके लिए आपको सिर्फ पश्चाताप करना है।
आप जैसे ही पश्चाताप करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू कर देता है और अपने आत्मा के द्वारा आपको और भी ज़्यादा प्रेरित करता है कि आप और पश्चाताप करें। जब आपका पश्चाताप ये पूरा हो जाता है, उसके बाद आपके जीवन में एक्शन आना शुरू होता है। शुरुआती दौर में हम परमेश्वर पर भरोसा जताते हैं, भरोसे को प्रकट करते हैं और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। जो सबसे बड़ा एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता। ध्यान रखिएगा, प्रवेश करना आवश्यक। अब क्या होता है, रिपेंटेंस के बाद और मन में जानने के बाद कि मुझे परमेश्वर की ओर जाना है, तो आपका मन जो है संसारिक बातों से केंद्रित जो था पहले, वहां से मुड़कर परमेश्वर की ओर मन लगने लगता है। ये आपकी पहली शुरुआत होगी। अब आपको परमेश्वर की बातें, उसके वचन में इंटरेस्ट आएगा। बाइबल की बातें, परमेश्वर के तमाम उन प्रॉमिसेस को के विषय में जानने के लिए आपके अंदर तीव्रता बढ़ेगी। ये भी परमेश्वर, अब आप उस राज्य की बातों को समझने लगेंगे, अर्थात उन प्रॉमिस को जानने लगेंगे। आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होने लगेगा। ये नेचुरल परमेश्वर की ओर से आता है। अब आपकी आत्मा जो है आपको प्रेरित करेगी कि आप उसमें प्रवेश करें। यहाँ से जो दूसरा जो स्टेप है आपके जीवन में कि इस राज्य में प्रवेश करना, वो कैसे? सबसे पहले परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, आज्ञाकारिता का जो है वो आज्ञाकारिता कैसे लेकर आता है? विश्वास के द्वारा। सबसे पहले आपके अंदर विश्वास योग्यता होनी चाहिए, विश्वास योग्यता के बाद आज्ञाकारिता आती है। आज्ञाकारिता से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने के लिए ठानते हैं, तभी परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा परमेश्वर घृणा करता है जब हम उसके विरोध में कार्य करते हैं। तो हमें आज परमेश्वर के वचनों को जो है वो तिरस्कार उसका नहीं करना, परंतु वचनों को ग्रहण करना है, अपनी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है, ताकि परमेश्वर हमारे मन की वेदना को जानकर हमारी आंखों को खोले, जिससे हम उस राज्य को देखें। तो यहां से जैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर आज्ञाकारिता, तो रिपेंटेंस आज्ञाकारिता का पहला स्टेप है। जैसे ही आपके अंदर रिपेंटेंस आने लगती है और पश्चाताप आने लगता है, यह आज्ञाकारिता का फर्स्ट स्टेप है, जिससे परमेश्वर हमें प्रसन्न होने लगता है, हमसे प्रसन्न होने लगता है, और फिर वो हमारे मनों को जो है और खोलता है, ताकि हम उन बातों को जान सके। क्योंकि देखिए, जब तक आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं आएगी, तब तक आप परमेश्वर की बातों को कभी भी महत्व नहीं देंगे। तो आज्ञाकारिता आपके अंदर परमेश्वर के वचनों के प्रति महत्व को उत्पन्न करती है, इंपॉर्टेंस को उत्पन्न करती है, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाली जो बातें हैं वो अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता या विश्वास योग्यता नहीं है, तो आप उनको नहीं कर सकते। तो दूसरा जो पार्ट है एक्शन का, जिसके द्वारा हम उसमें प्रवेश करते हैं। तो पहला क्या है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता कैसे आती है? जब हम अपने रिपेंटेंस को, अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति। यहां पर हम एक और वचन पढ़ेंगे, लूका की इंजील, उसका 13वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत है। लूका 13, 1 से 5। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आगे, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये बहुत गहरा वचन है जो यीशु मसीह बताना चाहता है। हम बहुत बार देखते हैं कि हम एक्सीडेंट में मर गए, बहुत बार देखते हैं कि जो नेचुरल कैलमिटीज आती हैं उसकी वजह से हम मर जाते हैं। तूफान और आंधी और भूकंप की वजह से बहुत से लोग मरते हैं। उसी बात को यहाँ पे बता रहा है यीशु, क्या वो लोग पापी थे जो मर गए? कहता नहीं,
वो इतने पापी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका समय आ गया था और कहता है यदि तुम मन नहीं फिराओगे तुम भी इसी रीति से मरोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मर फिराने के बाद ही हम राज्य में आ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति राज्य में आए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि राज्य के बाहर जो है उस पर परमेश्वर का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर जो है शैतान का अधिकार है। इस बात को समझेंगे, उस पर शैतान का अधिकार है और शैतान जो है उनको अलग अलग प्रकार की जो है दुख और तकलीफों में फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो जहां पर आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। ये सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही आवश्यक है। इस सुरक्षा को जो है आप ध्यान में रखिए और इसके अंदर प्रवेश करिए, नहीं तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह ने जो वचन दिया है इसके द्वारा आप जो हैं बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर परमेश्वर का अधिकार हम पर नहीं है। हम पर परमेश्वर का अधिकार तभी होगा जब हम राज्य में प्रवेश करेंगे। आइए एक और वचन को हम निकालेंगे इस वक्त, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। याद रखिएगा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने वचन, अगर परमेश्वर की दया चाहते हैं तो आपको अपने बुराइयों को मानना होगा कि आप पापी हैं, मानना होगा कि अभी तक आप गलत राहों पे चल रहे थे, मानना होगा कि अभी तक आप परमेश्वर से दूर थे। ये फीलिंग जैसे ही आपके अंदर आती है, ये पश्चाताप को लेकर आती है। ये फीलिंग पश्चाताप को उत्पन्न करती है और फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप अपनी बुराइयों को बाहर निकालने लगते हैं। और जो लोग अपनी बुराइयों को बाहर निकालते हैं वही निकालते हैं जो मानते हैं कि मैं बुरा हूं। तो शैतान हमारी आंखें इस तरीके से बंद है कि हमें अपनी बुराइयों में कोई बुराई नजर ही नहीं आती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जो है वो बुराइयों को जो है अच्छा मानने लगा है। लेकिन जब हमारी परमेश्वर आंखें खोलता है और परमेश्वर से जब हम विनती करते हैं, जब उसकी ओर मन लगाते हैं, तब परमेश्वर धीरे धीरे करके हमें दिखाता है कि हमारे अंदर बहुत सा मैल है, और ये जो है मैल को हम जब देखने लगते हैं तब हम इसके लिए क्या है, इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो जब आप अपने शरीर के अंदर गंदगी को देखते हैं तो तुरंत नहाते हैं। अगर आपका हाथ या पाँव गंदा हो जाता है तुरंत होने, इसलिए क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं, लेकिन आप अपने मन का मैल नहीं देख पाते, क्योंकि उसके प्रति आपकी आंखें बंद है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं तो वह आपके मन के अंदर जो है विश्वास को उत्पन्न करता है, और परमेश्वर का वचन जो है आपके मन पर दस्तक देता है, अर्थात आपके मन के अंदर जो है वो अंदर तक घुसता है। लिखा है परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार के समान है, और वो क्या है, अंदर तक हमें भेदता है। ये वचन हमें छूता है और हमें घायल करता है। इसलिए जब वचन सुनते हैं, सुनने से क्या है, विश्वास उत्पन्न होता है। और सुनना कहाँ से होना चाहिए? मसीह के वचन। तो सुनना एक ऐसी चीज है, इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे अंदर धीरे धीरे करके विश्वास उत्पन्न होने लगता है, और ये विश्वास ही हमें कायल करता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। तो पहली चीज हम प्रोवर्ब्स 28:13 में क्या देखते हैं कि यदि हम अपने पापों को छुपाएंगे तो वो बने रहेंगे, और यदि हम उन्हें बाहर निकालेंगे, पश्चाताप के द्वारा उन्हें प्रकट करेंगे, तो हमारा काम सफल होगा, अर्थात परमेश्वर हम पर दया करेगा। तीतुस की पुस्तक न्यू टेस्टमेंट, तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 5 से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। तीतुस 5वां अध्याय, तीतुस 3रा अध्याय 5 से 8। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। नाउ वारिस जो है परमेश्वर की
संतान होने का अधिकार हमें प्राप्त होता है, और वारिस क्या है, परमेश्वर की मलकियत का हकदार भी होता है। और ये तभी संभव होगा जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से नए जन्म, पढ़िएगा जरा, के अनुसार नए जन्म के स्नान, 7वें वर्ष देखिए, नए जन्म का, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। और ऊपर नए जन्म का, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यहाँ पे दो चीजें हैं। नए जन्म के लिए स्नान लेना जरूरी है। स्नान जो है वो सफाई का प्रतीक है। पुरानी व्यवस्था में परमेश्वर दो तरीके से हमारे पापों को क्षमा करता था। एक तो बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा, जो चाहे तो वो भेड़ का या बकरी का या किसी जानवर का लहू जो है उस बहाया जाता था, उसको वेदी पर छिड़का जाता था। दूसरा जो था वो स्नान लेने के द्वारा, उससे पहले स्नान लिया जाता था। स्नान लेकर जो है वो उस व्यक्ति जो है वो याजक के पास आता था। याजक जो है फिर उसको जो है उसके प्रति, उसके लिए पाप बलि या दोष बलि को चढ़ाया करता था, और फिर उसके लहू को जो है वेदी पे छिड़का था। ये परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यवस्था ठहराई थी, जिसको कि वो नए नियम में भी फुलफिल करता है। अब इसको जब आप पश्चाताप करते हैं, जो दूसरा स्टेप है वो है स्नान का स्टेप। स्नान जो है वो हमारे पापों को धोने का प्रतीक होता है, और पवित्र आत्मा हमें नए करने का प्रतीक होता है। जैसे आज मैं दोनों चीजों को, स्नान के द्वारा हमें क्या होता है, नया जन्म मिलता है, हम दोबारा से साफ होते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करता है, पढ़िएगा उसमें, पवित्र आत्मा क्या करता है, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अब पवित्र आत्मा हमें नया बनाता चला जाए। ये एक तो शारीरिक तरीके से हम क्या है, शुद्ध होते हैं, और आत्मिक तरीके से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नए होते चले जाते हैं। ये दो सिद्धांत हैं, और ये दोनों राज्य के सिद्धांत हैं। इसी के द्वारा हम राज्य में प्रवेश करते हैं। इसको हम गहराई से देखेंगे। मत्ती की इंजील को जब लेकर आएंगे, मत्ती की इंजील उसका 3रा अध्याय, मत्ती 3:13 से 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या है, वो हमारा मार्गदर्शक है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। याद रखिए, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात यीशु मसीह ने हमारा मार्गदर्शन कर, हमें उसे फॉलो करना है। और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात यहाँ पर दिखा रहा है। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने वाला था, उससे पहले उसने परमेश्वर की इस व्यवस्था को फुलफिल करा, जो कि हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 3रा अध्याय, उसकी जो है 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सभी धार्मिकता को पूरी करना है। और यीशु मसीह ने स्वयं इस धार्मिकता को अपने ऊपर लागू करा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। इसको जरा गहराई से समझिएगा। बहुत से चर्चेस ने इस मार्ग को बंद कर रखा है, और वो जो है इस बपतिस्मे को, अर्थात इस स्नान को, जिसको कि यीशु मसीह ने स्वयं करा है, उसका इनकार करते हैं। मैं आप सब सुनने वालों से कहना चाहता हूँ, इसको मैं बाइबल से बता रहा हूँ, यदि आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, क्या आप वाकई यीशु के फॉलोअर हैं, या आप अपने पास्टर के, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, या आप अपने डिनोमिनेशन के फॉलोअर्स हैं? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई पद है, क्यों ना कोई डिनोमिनेशन है, ना कोई ऐसा सेक्ट है
जो अपनी ही परंपराओं को माने, परंतु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर के सिद्धांतों को मानना आवश्यक है। और मैं इसे बाइबल से कोट कर रहा हूँ, इसको समझिए। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अभी तो हमें परमेश्वर की अर्थात जो धार्मिकता को फुलफिल करना। आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है। तब उसने उसकी बात मान ली हाँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ ना। ये परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने रखा है। यदि हमें परमेश्वर की संतान बनना है तो हमें पश्चाताप का बपतिस्मा लेना आवश्यक है। पश्चाताप का बपतिस्मा जो है वो धोने का प्रतीक है, अर्थात नए होने का प्रतीक है, अर्थात इस बात का भी प्रतीक है कि हमारा पुराना जीवन जो है अब मर चुका है, क्योंकि आपने पहले ही उसे अपने मन के अंदर मार दिया है। लेकिन आपकी विश्वास योग्यता को प्रकट करने के द्वारा इसे करना आवश्यक है। और जब आप इस विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं तो अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पे कबूतर की नाई उतरा। क्यों कबूतर की नाई उतरा? क्या हम ये नहीं ले सकते कि जिस प्रकार यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई हमारे ऊपर भी उतरना चाहिए तभी होना? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे प्रकट करा है, प्रकट रूप से दिखाया। क्योंकि पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने वहां प्रकट रूप से करा ताकि ये बात एक छाप रहे और हम सब के लिए एक एग्जाम्पल रहे, ताकि इसका कोई भी इनकार ना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जल का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों लेना आवश्यक है। तो पहला बपतिस्मा जो होता है वो पश्चाताप का बपतिस्मा होता है, जो डूब के द्वारा, स्नान करने के द्वारा हम लेते हैं, जिससे परमेश्वर इस बात का प्रतीक ठहराता है कि वो हमारी शारीरिक दशा को जो है शारीरिक रीति से हमको धोकर साफ करेगा और पवित्र, और उसके बाद अपने आत्मा को हम पर देता है जो हमें आत्मा की सामर्थ के द्वारा नया बनाता चला जाता है, जिस प्रकार से हमने तीतुस की पुस्तक में पढ़ा। तो ये दो क्रियाएं करने के लिए, इसे हमें पहले भी देखा, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में उसकी 3 आयत से 6 आयत में लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जल का बपतिस्मा जो है अगर सही रीति से लिया है, सही रीति से मतलब अगर आपने सही तरीके से पश्चाताप करा, इसे रीति के अनुसार न लीजिए कि आपका पास्टर कह रहा है कि नहीं आपको जल का बपतिस्मा लेना है। जल का बपतिस्मा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मन का पश्चाताप अगर आपके अंदर नहीं आया और बिना पश्चाताप के अगर आपने ये बपतिस्मा ले लिया तो ये आपको पवित्र आत्मा का दान किसी भी रूप में नहीं मिल सकता। ये बपतिस्मा आपका अधूरा बपतिस्मा हो जाएगा, एक रीति का बपतिस्मा हो जाएगा। इसलिए जो एक्चुअल बपतिस्मा है वो है जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, उसकी क्रूस की मृत्यु को समझकर उस पर विश्वास करके अपने मन को जो है संसारिक बातों से अलग करके एक निश्चय लेते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। तब परमेश्वर हमारी आंखों खोलता है, हमारे अंदर पश्चाताप आता है, हम अपनी बुराइयों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और क्षमा मांगते हैं और फिर उसके बाद हम डूब के बपतिस्मे के द्वारा अपने शरीर को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा धोते हैं। और जहां यूहन्ना है वो याजक का काम करता है, अर्थात उस पासबान का काम करता है, उस व्यक्ति का काम करता है जो आपको बपतिस्मा देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबको बताना चाहता हूं जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। आप जब अपने मन को बना लेते हैं तो आप राज्य को तो देखते हैं लेकिन आप राज्य के बाहर रहते हैं, इसलिए हर वक्त आपको परमेश्वर से गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप राज्य में प्रवेश कर जाते हैं तब उसके पुत्र ठहरते हैं और
और वारिस भी होते हैं। गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में लिखा है, अगर पुत्र हो तो वारिस भी हो। इसलिए याद रखिएगा कि हम वारिस हो जाते हैं और परमेश्वर की सारी सामर्थ के अधिकारी हो जाते हैं, जो कि तीसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी सामर्थ जो आपको मिलती है वारिस के रूप में, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे। तो क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें हृदय से पश्चाताप करना है, मन से पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को मानना है और गलतियों को मानकर जो है फिर हमें बपतिस्मा लेना है पानी में डूबकर, अर्थात ये नहाने का प्रतीक है, ये धोने का प्रतीक है, जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो है तमाम दुष्टता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा धोता है। और उसके बाद जो है नेचुरली परमेश्वर में पवित्र आत्मा का जो है वो आश्वासन देता है। इस एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय, उसकी 23 आयत से लेकर 26 आयत तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने ये अपने जीवन के अंदर देख लिया है कि बहुत से 90% लोग कलीसियाओं में या परमेश्वर की खोज में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें भौतिक चीजें चाहिए होती है। किसी को शादी, वो अपने लिए एक अच्छा लड़का या लड़का अपने लिए एक अच्छी लड़की के चक्कर में चर्च आने लगता है। कोई बीमारी से ग्रस्त है तो वो इसलिए आना है, कोई जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में तो चर्च आने लगता है। इसी प्रकार दूसरे धर्मों में भी यही होता है, जब आप भौतिक चीजों के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर को भौतिक चीजों के लिए मत खोजिए, परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानिए, अपने विश्वास को उसके वचनों के प्रति प्रकट करिए और उस राज्य में प्रवेश करिए। उसके बाद परमेश्वर आपको हर एक चीज मुहैया, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं हो, कोई बीमारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर अपने उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करेगा कि आप जो है चंगाइयां करें, आप जो है दुष्ट आत्माओं को निकालें, आप परमेश्वर के भेदों को लोगों पर प्रकट करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तीसरे एपिसोड के अंदर हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप में वो बातों को फुलफिल करा, ताकि हम जो उसके पीछे चलते हैं, हम जो उसके पीछे चलने वाले उसके जो चेले हैं, वो उसका अनुसरण करें। और प्रभु यीशु मसीह ने आप ही वो चीज करके दिखाई है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली चीज हमें पश्चाताप करना है और हृदय से पश्चाताप करना है, पाप से घृणा करनी है, उन कामों को छोड़ना है और उसके बाद आप बपतिस्मा लीजिए और फिर जो है परमेश्वर नेचुरली आपको जो है होली स्पिरिट का जो है बपतिस्मा देगा, अर्थात पवित्र आत्मा का दान देगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक और 2 अध्याय हम देखेंगे कि इस प्रकार से प्रेरितों की पुस्तक और उसके 2 अध्याय के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। जब पतरस जो है वो प्रचार कर रहा था, तो उस जब प्रचार कर चुका तब जो है लोगों के हृदय जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा छिद गए। आज आपके हृदय छिदने चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी बुराइयों से फिरिए, पश्चाताप करिए और प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लीजिए, तब आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और यहाँ पर 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। अतः तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, फिर तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
ना यहाँ पर संपूर्ण बपतिस्मा, संपूर्ण राज्य में प्रवेश करने की जो विधि है वो लिखी हुई है, और जो मैंने आपको पहले बता दी, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को करके दिखाया। और देखा हमने किस प्रकार से कि कबूतर की नाई जो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा। परमेश्वर ने इसको प्रतीक ठहराया कि मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में वास करता है, वो अपने वचनों के प्रति जो है सच्चा है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी अब ये प्रतिज्ञा है, अगर आपने इसे फुलफिल करा, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखिए, इस प्रतिज्ञा के द्वारा ही, इस प्रोसेस के द्वारा ही, इस विधि के द्वारा ही, इस विश्वास योग्यता के द्वारा ही, इस मार्ग के द्वारा ही परमेश्वर इन लोगों को और आपकी संतानों को और तमाम दूर दूर के लोग जो इस बात पर अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो सकता है। बहुत से लोग, जब मैं बपतिस्मे के विषय में बात करता हूँ तो लोग आनाकानी करते, नहीं मानते। ना माने, लेकिन परमेश्वर के वचन को तो मानिए, मेरे पर मत देखिए, मैं तो मात्र इस परमेश्वर के वचन को आप पर प्रकट कर रहा हूँ। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा सिर्फ यह है कि आप पश्चाताप करते हैं बुराइयों से, आप अपने पुराने घृणित जीवन से पश्चाताप करते हैं, और जब आप पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर कहता है तुम उस पश्चाताप के साथ स्नान करो, अर्थात पानी में अपने पुराने विचारों को, पुरानी सोच को, पुरानी गंदगी को दफना कर जब बाहर आते हो तो एक नए जीवन में आते हो, क्योंकि परमेश्वर इस विश्वास योग्यता के द्वारा, उस जल के प्रतीक के द्वारा आपको धोकर शुद्ध करता है और अपने आत्मा के द्वारा नया बनाता है। इसके बाद से आपके जीवन में एक भारी परिवर्तन आने लगेगा, परमेश्वर की बातें समझ में आने लगेंगी, उसके ज्ञान की बातें समझ में आने लगेगी, आपका मन जो है संसारिक बातों से हट के परमेश्वर की ओर लगने लगेगा। ये एक प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को लेने नहीं आता है। ऐसे में आपको चौकन्ना रहना है। तीसरे एपिसोड में हम इसमें और भी गहराई से बात करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या लिखा हुआ? तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। द होली स्पिरिट हमें रिन्यू करता है। पहले हमारी क्या है? रिन्यू वॉशिंग ऑफ सिंस, जो कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है परमेश्वर से धोता, और इसके द्वारा आपकी शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं, क्योंकि बीमारियां जितनी भी शरीर में हैं वो पाप के ही कारण आती हैं। और जब परमेश्वर आपके पापों को इसलिए आज बहुत से मसीह लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले भी लिया है और प्रभु यीशु मसीह को भी, लेकिन उनके शरीरों के अंदर बीमारी है। मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और नहीं आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपने वचनों के द्वारा कार्य करता है, उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। इस बात को आपको समझना होगा, और मैं इस बात को बहुत गहराई से जानता हूं, इसलिए मैं इस बात को जो है प्रचार कर रहा हूं, इस बात को उपदेश दे रहा हूं आप लोगों को। इस बात को समझिए और बड़ी गहराई के साथ, पश्चाताप के साथ इन बातों को यकीन करके अपने पापों की क्षमा मांगिए, बपतिस्मा लिए, तब आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और इस प्रकार आप परमेश्वर के राज्य से, लिखा है, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इससे मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से जो है गलत तरीके से मत करिएगा जब तक आपके अंदर समझ ना आ जाए। इसलिए ये जो बपतिस्मा है, जो पश्चाताप का बपतिस्मा, ये मैच्योरिटी लेवल पर होता है। ये छोटे बच्चों का बपतिस्मा जो है ये परमेश्वर कभी नहीं देता है, और बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों का बपतिस्मा, जिनको की पाप पुण्य की समझ नहीं है, वो कैसे पश्चाताप करेंगे। लेकिन आज बहुत से सेक्ट्स एंड क्रिश्चियन सेक्ट्स के अंदर जो है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिनोमिनेशंस के अंदर ये गलत प्रथा चली आ रही है, जिसको कि शैतान ने वहां पर वो गंदा बीज बो दिया ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सके। लेकिन मैं आप इस वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए, किसी व्यक्ति विशेष की आवाज को मत सुनिए। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है उसको जानिए, और आज ये वचन आपको छुएगा, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ इस बात का प्रचार कर रहा हूं, इस बात को बताना चाहता हूं कि आप इसको ग्रहण करिए और इस राज्य में प्रवेश करिए। जब मेरे प्रिय भाई बहनों आप राज्य में प्रवेश करेंगे, मैं एक वचन कह के यहीं पर खत्म करूंगा। गलतियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, उसकी
पहली आयत से लेकर हम जो है चौथी आयत तक पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पवित्र पुत्र हो, उस इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भी। याद रखिएगा, जब तक आप ना समझें तो आप बालक के समान है, बालक के समान और ना समझ दोनों एक ही बात है। इमैच्योर जो बच्चे होते हैं, लेकिन बुढ़े भी इमैच्योर होते हैं, तब तक हम क्या है, संसार की आदि शिक्षाओं के वश में रहते हैं। याद रखिएगा, संसार की आदि शिक्षाओं के वश में रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम पुत्र पर मन लगाने लगते हैं उसी दिन परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देता है। आज आप हो सकता है किसी ऐसे डिनोमिनेशन में हो जहां पर इस डूब के बपतिस्मे को अर्थात इस पश्चाताप के बपतिस्मे को नहीं माना जाता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों का जो है छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है। बाइबल बताती है छिड़काव जो है वो शारीरिक रूप से पवित्र करने के लिए पुराने नियम में एक व्यवस्था ठहराई गई थी, लेकिन इससे मन का मैल और जो है आत्मा का कॉन्शियस जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इस बात को याद रखिए, यहाँ पर ये शिक्षा जो है बहुत गलत शिक्षा है। इसके द्वारा बहुत से मसीह जो हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लोग भी मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया। इस वचन को पढ़िएगा, गलतियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक, और इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जब नेक्स्ट फ्राइडे आप देखेंगे कि हम जो 3rd एपिसोड में जाएंगे, जहां पर हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद क्या क्या चीजें मिलती हैं। वो सब कुछ मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बताऊं, कुछ भी मैं अपनी ओर से नहीं कहूंगा। आप उसे चेक करिए, वो वचन में है, तब उस पर यकीन करिए, क्योंकि आप मेरी भी नहीं किसी की भी बात में यकीन मत करिए, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। इसलिए आपको आवश्यक है कि आपको परमेश्वर के इस वचन की नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि जो कोई भी आपको जो प्रचार आप सुनते हैं उसको देखिए क्या ये बाइबल में है या नहीं। यदि ये बाइबल में है, यदि ये परमेश्वर के वचन है, तब तो इन पर यकीन करिए। यदि ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो उसका तिरस्कार करिए, उसको छोड़कर परमेश्वर के वचन के पीछे चलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर अपने वचन में वास करता है, क्योंकि लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आज इस बात को याद रखें, वचन ही परमेश्वर है। ये यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी पहली चंद आयतों में लिखा हुआ है। मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। इस पर मनन करिएगा, इसको बाइबल में देखिएगा, जो वर्सेस मैंने बताई उनको खोल के देखिएगा, ताकि आप इन पर यकीन करें और इसके अनुसार एक्शन लीजिएगा। यदि आपको कोई भी ऐसी इंक्वायरी है जिसको कि आपको और जानने की आवश्यकता है, तो मेरा नंबर है जिसको आप नोट कर सकते हैं, 9140609304, 9140609304। यदि आपको इस मार्ग के बारे में और जानना है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले एक मुझे मैसेज दे दीजिएगा, ताकि अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा